जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं, जिस प्रकार लगातार हमारी वीडियो चल रही है उन्हीं वीडियो के अनुसार हम आज बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले तो बधाइयाँ हो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि 2025 जैसे ही लगा तो उनका जो शनि का ढैया चल रहा था वह तुरंत प्रभाव के साथ में समाप्त हो गया, जिसके कारण से आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलता हुआ दिखाई दिया होगा। वैसे राहु इतना खराब नहीं होता है भैया, लेकिन यहाँ पर जो 2025 में स्थितियाँ बन रही है वो कैसी बन रही है, और अब जो 6 महीने कैसी स्थितियाँ बनेगी उनके बारे में हम जानेंगे। पीछे 6 महीने कैसी स्थितियाँ आपकी बनी वो आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और शनि के प्रभाव में कैसा महसूस कर रहे थे और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आपके साथ में वार्तालाप करने के लिए आए हुए हैं। तो कहते हैं कि स्वभाव वैसे तो कर्क राशि वाले जातकों का पता ही है आपको, क्योंकि चंद्रमा उनका स्वामी होता है और चंद्रमा चंचल होता है, प्रकाशवान होता है, आकर्षवान होता है। तो ये आकर्षण करने में बहुत ही विशेष रूप से प्रभाव रखते हैं। उनका मन चंचल होता है, एक जगह स्थायी नहीं रह पाते हैं, इधर उधर भटकने का इनका मन तो भटकता ही रहता है, लेकिन ये भी भटकते रहते हैं। एक जगह रुक करके काम करना इनको पसंद नहीं आता है। 28 जुलाई से वाणी पर कंट्रोल जरूर रखें विशेष रूप से, क्योंकि 28 जुलाई से आपको अगर वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आपके कार्य बने बनाए बिगड़ सकते हैं। ऑनलाइन कार्यों में मंगल आपको बहुत लाभ देंगे। इस बार प्रॉपर्टी लेने में भी आपको योगदान मिलेगा। यानी आप सोच रहे थे कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, काफ़ी समय से आप ले नहीं पा रहे थे, कुछ छोटी मोटी भी सही, लेकिन जैसी भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे वो प्रॉपर्टी आपको इस बार 2025 में मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। आपके ऐसे योग बनेंगे जिससे मंगल भगवान आपको इतनी कृपा करेंगे कि आप, क्योंकि मंगल भूमि का प्रतीक माने गए हैं, भूमि का पुत्र माने गए हैं, तो वो उनकी कृपा जब होती है ना तो भूमि का योगदान जरूर बनता है। मंगल का लाभ अगर आप प्राप्त करते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अपने काम करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी खुद का बिजनेस करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सर्विस कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो और शनि के प्रभाव के कारण आपकी सर्विस छूट भी गई होगी। आप काफ़ी समस्याओं से, आप काफ़ी मानसिक तनाव से भी ग्रसित हुए होंगे, कुछ रोग दोष भी आपको परेशान किया होगा। यानी काफ़ी समस्याओं के बाद में 2.5 साल के बाद में आप बाहर निकले हो, तो इसलिए आप स्वयं, हो सकता है क्योंकि शनि है ना ऐसा काम करता है। शनि की दशा जब भी आता है ना तो आदमी को एक, जैसे कहते हैं ना, कच्चे सोने को अगर आभूषण बनाना हो तो उसको काफ़ी तपाना, पीटना, मारना, अग्नि की ओर से तारना, ये सब करना पड़ता है। और कहते हैं कि ये जो स्थिति बन रही है ना, ये स्थिति क्यों बन रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें इतने दिन तक तो शनि के माध्यम से प्रभावित होना पड़ा, और अब जो है वो राहु या बृहस्पति आपके द्वादश भाव के अंदर उदय होने जा रहा है। तो यहाँ पर लगन और गोचर नाम राशि के अनुसार अगर हम बात करें तो बृहस्पति के माध्यम से उदय जैसे द्वादश भाव में हो रहा है आपके, तो वहाँ पर रह करके आपको कुछ स्थिति अगर उनकी अच्छी रही आपकी कुंडली के अनुसार तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु अगर खराब स्थिति रहती है तो आपके पेट में दिक्कत आ जाएगी, आपका मोटापा बनने लग जाएगा, आप मोटे होने लग जाओगे, आपके लूज मोशन की शिकायत होने लग जाएगी, या अनेक प्रकार की कई बीमारियां जो होती है वो पेट से संबंधित वो आपको दिक्कत करेगी। यहाँ पर कहते हैं राहु से भी चिंतित रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में बन रहा है भैया। और अगर अष्टम भाव में राहु बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अष्टम भाव जो होता है वो रोग का होता है, दोष का होता है, हॉस्पिटल का होता है, एक्सीडेंट का होता है, दुर्घटना का होता है, मृत्यु का भी कारक होता है। तो इन चीज़ों का जब कारक है और राहु वहाँ पर विराजमान है तो भैया क्या करता है, ये ऐसी स्थिति के अंदर कर्क राशि वाले जातकों को जो अनेक संघर्षों से जूझ करके जो 2.5 साल के बाद में जो निकले हैं, वो अगर उन्होंने अब हार मान ली तो उनके हार निश्चित हो जाएगी। भैया मैं कहना चाहूँगा कर्क राशि वाले जातक जितने भी हैं, उन्होंने जो 2.5 साल तक उन्होंने जो कोशिश किया, संघर्ष किया है, उसका अब रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगर आपने अगर हार नहीं मानी है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और निरंतर आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ दिखाई देगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और इतने सालों से उनको तैयारी करते हुए हो गए परंतु उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार, तो भैया यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इस बार आपको इच्छा और मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपको सरकारी का योग भी बन रहा है। लेकिन सरकारी का योग कब बन रहा है? जब आप अपनी मेहनत को निरंतर रख रहे हो और निरंतर आप कोशिश कर रहे हो, निरंतर आप अपनी मेहनत और संघर्ष के अंदर उसी तत्परता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ में विराजमान हो जैसे आप पहले से थे। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने लापरवाही की तो राहु लापरवाही करेगा। राहु अगर लापरवाही करेगा तो भैया काम सारे के सारे बिगड़ सकते हैं, ये बात याद रख लेना। उससे बीमारी आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है।
और यहाँ पर आपको बता दें कि राहु जो है वो अष्टम शनि को आप अच्छा रिजल्ट मान सकते हो, क्योंकि अष्टम शनि जो है ना वो हमें कुछ नेगेटिव देता है तो कुछ पॉजिटिव भी देता है। यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति मेडिकल लाइन के अंदर हो, जांच जैसे रिपोर्टिंग इत्यादि के अंदर काम कर रहे हो, या मीडिया इत्यादि में, सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, ऑनलाइन का कोई काम कर रहे हो, नीट इत्यादि की कोई तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो जो बच्चे हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है इन 6 महीनों के अंदर। पीछे के 6 महीनों में आपने क्या कुछ महसूस किया वो आप कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। मेरी बात अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लेकिन हम ये भी कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए लागू होती है भैया, क्योंकि एक ही नाम और एक ही लगन के बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव पड़े ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपको सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, चाहे आप अपने आसपास के किसी विशेष बढ़िया अच्छे ब्राह्मण और ज्योतिषी के माध्यम से करवाएं, चाहे आप हम हमारे द्वारा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप निजी रूप से अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाएं, जिससे आपको पूर्ण रूप से सटीकता से जानकारी प्राप्त होगी। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।